हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्टडी चैनल राजगुरु क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को परीक्षा में जाने से पहले ज़रूर देखें, इन्हें आप नोट करें। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता में शामिल सही समूह कौन सा है? ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक, ऑप्शन बी आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और अवसर, ऑप्शन डी सामाजिक और राजनीतिक। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। ऑप्शन ए कार्यपालिका के लिए, ऑप्शन बी व्यवस्थापिका के लिए, ऑप्शन सी प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारियों के लिए, ऑप्शन डी निचली अदालतों के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निचली अदालतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य व उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। दूसरा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। सही कथन है। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, इन्हें ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंतः स्थापित किया गया। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 के रूप में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 क के रूप में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 38 खंड 2 के रूप में। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के लागू किए जाने के संबंध में भारत का संविधान। ऑप्शन ए राज्य सरकारों को उत्तरदायी बनाता है, ऑप्शन बी केंद्र सरकार को उत्तरदायी बनाता है, ऑप्शन सी स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को उत्तरदायी बनाता है, ऑप्शन डी इस विषय में संविधान मौन है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इस विषय में संविधान मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अंग है। ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका का, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ऑप्शन सी नागरिकों के मूल कर्तव्यों का, ऑप्शन डी मूल अधिकारों का। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकते हैं? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु लौटाने हेतु राष्ट्रपति को दी गई समय सीमा है। ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऑप्शन डी 28 दिन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति तय करने हेतु संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है। ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग को, ऑप्शन डी संबंधित संघ क्षेत्र को। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय निम्न में से सीधे किसके नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से गलत वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए, कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी, वह अन्य विभागों के सचिवों की समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी, वह प्रधानमंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है। ऑप्शन डी, वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेता। ये गलत वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सेवाओं की स्थापना के संबंध में राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, श्रम व रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन डी, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन एक, राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार संघ की संसद के विशेषाधिकार के समान हैं। ऑप्शन दो, विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे विशेषाधिकारों के भंग करने के लिए या अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन एक, राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दो, इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति भी आवश्यक होती है। सही कथन है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक सही व दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन एक, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक संवैधानिक पद है। ऑप्शन दो, भारत के कैबिनेट सचिव के प्रति जवाबदेह है। सही कथन है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक व दो दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए, जन्म स्थान। ऑप्शन बी, धर्म। ऑप्शन सी, उद्भव। ऑप्शन डी, योग्यता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी निम्नांकित में से किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 41 में। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 45 में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 46 में। सही उत्तर है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बी एवं सी, यानी कि अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46 में शिक्षा शब्द का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के में शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन एक, राष्ट्रध्वज। ऑप्शन दो, राष्ट्रगान। ऑप्शन तीन, आदर्शों। ऑप्शन चार, संस्थाओं। सही उत्तर है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय किसी अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए निर्णय की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 131। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 135। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 136। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 137। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 136। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सचिवालय सेवा में निम्न अधिकारियों का सही पदानुक्रम क्या है? ऑप्शन एक, अनुभाग अधिकारी। ऑप्शन दो, उप सचिव। ऑप्शन तीन, अवर सचिव। सही उत्तर है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2, 3, 1 सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय का संगठनात्मक हिस्सा है? ऑप्शन ए, सीमा प्रबंधन विभाग। ऑप्शन बी, आधिकारिक भाषा विभाग। ऑप्शन सी, आंतरिक सुरक्षा विभाग। सही उत्तर है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? ऑप्शन ए, गृह मंत्री। ऑप्शन बी, वित्त मंत्री।
ऑप्शन सी राजस्व मंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए कैबिनेट सचिव, ऑप्शन बी रक्षा सचिव, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ऑप्शन डी गृह सचिव। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत उच्च गुणवत्ता के कूट कृत भारतीय करेंसी नोटों को परिभाषित करने के सुरक्षा लक्षण निम्नांकित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए जल चिन्ह, ऑप्शन बी अप्रकट प्रतिबिंब, ऑप्शन सी पारदर्शी अभिलेख। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए बी एवं सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गठित सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरणीय प्रदूषण रोकने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। ऑप्शन ए 1972 को, ऑप्शन बी 1947 को, ऑप्शन सी 2002 को, ऑप्शन डी 1986 को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1835 में, ऑप्शन बी 1839 में, ऑप्शन सी 1856 में, ऑप्शन डी 1929 में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए निर्मल चंद जैन, ऑप्शन बी मदन लाल खुराना, ऑप्शन सी अंशुमन सिंह, ऑप्शन डी दरबार सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदन लाल खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए टीकाराम पालीवाल 1952, ऑप्शन बी जगन्नाथ पहाड़िया 1980, ऑप्शन सी वसुंधरा राजे 2003, ऑप्शन डी बरकतुल्ला खां 1971। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ पहाड़िया 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति का, ऑप्शन बी राजकीय उपक्रम समिति, ऑप्शन सी कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन डी जनलेखा समिति। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए JS वर्मा, ऑप्शन बी अरुण कुमार, ऑप्शन सी JM पांचाल, ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार सिंघल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वीरेंद्र कुमार सिंघल, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 47। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, ऑप्शन बी मुख्य सचिव, ऑप्शन सी प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, ऑप्शन डी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से कर्तव्य का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, ऑप्शन बी भू राजस्व की वसूली, ऑप्शन सी भू अभिलेख तैयार करना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, ए बी एवं सी तीनों कार्य जिला कलेक्टर द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? ऑप्शन ए प्रधान पंचायत समिति, ऑप्शन बी प्रमुख जिला परिषद,
ऑप्शन सी जिला कलेक्टर, ऑप्शन डी खंड विकास अधिकारी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधान पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या डैश 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 होगी, कितनी होगी? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 10वां भाग, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 2/3। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है? ऑप्शन ए जिला न्यायाधीश, ऑप्शन बी जिला निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन डी निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए जिला परिषद का प्रमुख, ऑप्शन बी जिला कलेक्टर, ऑप्शन सी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन डी नगर परिषद का अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिला परिषद का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विजय भंडारी, ऑप्शन बी विजय कोठारी, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र, ऑप्शन डी मिलाप कोठारी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विजय भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी अनुच्छेद 166, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 168। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के तहत सांभर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 25%। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन बी सभी के लिए स्वास्थ्य, ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन डी शहरी सड़कें। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शहरी सड़कें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतसत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में जुलाई 2020 न्यायाधीशों के पदों की कुल कितनी संख्या स्वीकृत है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 55। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी सिरोही। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी लघु उद्योग, ऑप्शन सी कांजी हाउस, ऑप्शन डी बाजार एवं मेले। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांजी हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ब, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 भ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 म, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 य। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी जन सुनवाई राजस्थान में लोगों के सूचना के अधिकार आंदोलन के लिए पहली जन सुनवाई थी? ऑप्शन ए कोट किराना, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी विजयपुरा, ऑप्शन डी ब्यावर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोट किराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचानिए। ऑप्शन ए साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा, ऑप्शन बी साहित्य कला संस्कृति विज्ञान, ऑप्शन सी कला साहित्य समाज सेवा विज्ञान, ऑप्शन डी साहित्य विज्ञान संस्कृति और कला। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, साहित्य विज्ञान कला एवं समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 357, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 353, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा गठित हुई? ऑप्शन ए 17 मई 1952, ऑप्शन बी 20 अप्रैल 1952, ऑप्शन सी 17 मार्च 1952, ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन डी संसद की संयुक्त समिति द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 बी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124(4)। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 124(4)। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21(a), ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21(a)। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का न्याय निर्णयन किया जाता है? ऑप्शन ए सलाहकारी क्षेत्राधिकार में, ऑप्शन बी अपीलीय क्षेत्राधिकार में, ऑप्शन सी मूल क्षेत्राधिकार में, ऑप्शन डी रिट क्षेत्राधिकार में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल क्षेत्राधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 81वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया? ऑप्शन ए 16(4) के, ऑप्शन बी 16(4) ख, ऑप्शन सी 16(4), ऑप्शन डी 15(4). दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16(4) खे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा वक्तव्य गलत है?
ऑप्शन ए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया। ऑप्शन सी संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान करते हैं। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। ये वक्तव्य गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 12 साल, ऑप्शन सी 10 साल, ऑप्शन डी 15 साल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 साल। और दोस्तों एक ये याद रखिएगा, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। अगर इन दोनों ऑप्शन में से एक आपको दिया गया हो तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, या तो 10 साल या वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश है। ऑप्शन बी ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है। ऑप्शन सी ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से संबंधित है या निर्मित है। ऑप्शन डी राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कोलंबिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नांकित अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 से 78, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिय परिषद, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी संसद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 136, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 224। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है। ऑप्शन ए उत्प्रेषण याचिका द्वारा, ऑप्शन बी परमादेश याचिका द्वारा, ऑप्शन सी प्रतिषेध याचिका द्वारा, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नांकित अनुच्छेदों द्वारा की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 231, ऑप्शन बी अनुच्छेद 224, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 114। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्यों में समाहित किया गया है। ऑप्शन ए 51A जे, ऑप्शन बी 51A के, ऑप्शन सी 51A ई, ऑप्शन डी 51A एफ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 51A के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार है। ऑप्शन ए साम्यक अधिकार, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी विधिक अधिकार, ऑप्शन डी सुखाधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन युक्ति युक्त प्रतिबंध है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 136, ऑप्शन बी अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी अनुच्छेद 132, ऑप्शन डी अनुच्छेद 131। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 131। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 142 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 151 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 136 में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरुद्धि व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 142, ऑप्शन बी अनुच्छेद 141, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 141। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।